शक्ति के 48 नियम, रॉबर्ट ग्रीन, बाय पुकू रीडर्स। नियम 33, हर व्यक्ति की कमजोर नस पहचाने। विचार, हर व्यक्ति की एक न एक कमजोरी होती है। हर महल की दीवार में एक न एक छेद होता है। वह कमजोरी आमतौर पर कोई असुरक्षा, कोई अनियंत्रित भाव या आवश्यकता होती है। यह कोई छोटा रहस्यमय सुख भी हो सकता है, चाहे यह जो भी हो। एक बार मिल जाने पर आप इस कमजोर नस का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। शेर, सांबर और लोमड़ी। एक घाटी में एक शेर सांबर का पीछा कर रहा था। वह उसे पकड़ने ही वाला था और हसरत भरी आंखों से निश्चित व संतुष्टिदायक भोजन का सुख ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे शिकार के लिए बचकर निकलना असंभव है, क्योंकि एक गहरा दर्रा शिकार और शिकारी के सामने था। लेकिन तेजी से भाग रहे सांबर ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और कमान से निकले तीर की तरह दर्रे के पार कूद गया और दूसरी तरफ की चट्टान पर खड़ा हो गया। शेर उसी जगह पर रुक गया, लेकिन उसी समय उसकी मित्र लोमड़ी उसके पास आई। लोमड़ी बोली, आप इतने ताकतवर और तेज होते हुए कमजोर सांबर से हार जाएंगे। आप में सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है, वरना आप चमत्कार कर सकते हैं। हालांकि दर्रा गहरा है, लेकिन अगर आप सचमुच गंभीर हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप इसे पार कर जाएंगे। आप मेरी निस्वार्थ दोस्ती पर भरोसा कर सकते हैं। अगर मुझे आपकी शक्ति और तीव्रता पर विश्वास नहीं होता तो मैं आपकी जिंदगी को खतरे में कभी नहीं डालती। शेर का खून गर्म होकर शिराओं में उबलने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई, लेकिन वह दर्रे को पार नहीं कर पाया। वह सिरे के बल के नीचे गिर गया और वह मर गया। फिर उसके प्रिय मित्र लोमड़ी ने क्या किया? वह सावधानी से दर्रे के नीचे गई। वहां पर खुले आसमान के नीचे खुली हवा में पहुंचकर उसने देखा कि अब शेर की चापलूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। वह तत्काल अपने मित्र का क्रियाक्रम करने लगी और 1 महीने में ही उसकी हड्डियां तक साफ कर दी। कमजोर नस खोजना। रणनीति की कार्य योजना। हम सबसे प्रतिरोध होता है। हम अपने चारों तरफ एक रक्षा कवच बना लेते हैं जो परिवर्तन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। यह रक्षा कवच हमारे मित्रों व दुश्मनों की घुसपैठ को रोकता है। बहरहाल, यह जान लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हर इंसान के मनोवैज्ञानिक रक्षा कवच का कोई न कोई हिस्सा कमजोर होता है जो घुसपैठ का प्रतिरोध नहीं करता। अगर आप इस कमजोर हिस्से को खोज लेते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप उस व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार ढाल लेंगे। कुछ लोग अपनी कमजोरियों का खुलेआम इजहार करते हैं, जबकि बाकी उन्हें छुपाते हैं। जब कोई रक्षा कवच को भेद लेता है तो अपनी कमजोरियां छिपाने वाले लोग ही ज्यादा गच्चा खाते हैं। अपने आक्रमण की योजना बनाते समय इन सिद्धांतों का ध्यान रखें। मुद्राओं और अचेतन संकेतों पर ध्यान दें। जैसा सिगमंड फ्रायड ने कहा था, कोई भी इंसान अपने रहस्य नहीं छिपा सकता है। अगर उसके होंठ नहीं बोलेंगे तो उसकी उंगलियां बोलेंगी। उसका रोम रोम चिल्ला चिल्ला कर रहस्य बता देगा। किसी व्यक्ति की कमजोरी खोलते समय इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को हमेशा याद रखें। कमजोरी महत्वहीन दिखाने वाली मुद्राओं और शब्दों से प्रकट होती है। कमजोरी खोजते समय सफलता की कुंजी सिर्फ यह नहीं है कि आप किसकी तलाश करते हैं, बल्कि यह भी है कि आप कहां और कैसे तलाश करते हैं। हर दिन की बातचीत में कमजोरियों का सबसे समृद्ध भंडार मिलता है, इसलिए सुनने की कला सीखें। अगर आपको शक है कि किसी की कोई खास नाजुक जगह है तो इसकी जांच अप्रत्यक्ष तरीके से करें। अपनी आंख को विस्तृत जानकारी पाने के लिए प्रशिक्षित करें। वह व्यक्ति वेटर को कैसे टिप देता है, उसे किस जगह से खुशी मिलती है, उसके कपड़ों में कौन सा संदेश छिपा है। लोगों के आदर्श व्यक्तियों के बारे में पता लगाएं।
वे किन चीजों को प्रबलता से चाहते हैं और उन्हें पाने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। शायद आप उनकी फतासियों को पूरा कर सकते हो। याद रखें, चूंकि हम सब अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारे सचेतन व्यवहार से बहुत कम बातें पता चल सकती है। हमारे सचेतन नियंत्रण के बाहर की छोटी चीजों से ही असली बातें पता चलती हैं और आपको उन्हीं का पता लगाना है। असहाय बच्चों को खोजें। अधिकांश कमजोरियां बचपन से शुरू होती है, क्योंकि व्यक्ति अपना रक्षा कवच बचपन के बाद ही बनाना शुरू करता है। शायद बच्चे को किसी खास क्षेत्र में विशेष दुलार दिया गया हो या उसकी कोई विशेष भावनात्मक जरूरत पूरी नहीं हुई हो। बड़े होने पर वह दुलार या कमी दफन तो हो सकती है, लेकिन कभी खत्म नहीं होती है। बचपन की जरूरत का पता लगाने से आपको हर व्यक्ति की कमजोरी के बारे में एक अशक्त कुंजी मिल जाती है। इस कमजोर नस की एक निशानी यह है कि जब आप इसे छूते हैं तो वह व्यक्ति अक्सर किसी बच्चे की तरह व्यवहार करने लगता है। इसलिए किसी ऐसे व्यवहार की तलाश करें जिसे बचपन में ही छोड़ देना चाहिए था। विरोधाभास को खोजते रहें। प्रकट गुण के पीछे अक्सर इसकी विपरीत गुण छिपा होता है। जो लोग अपना सीना ठोकते रहते हैं वे प्राय डरपोक होते हैं। जो लोग परंपरावादी होने का नाटक करते हैं वे अक्सर रोमांच के भूखे होते हैं। उनके दिखावे पर ना जाएं। असलियत खोजने पर आप पाएंगे कि लोग में उनके प्रकट गुण के विपरीत कमजोरियां होती हैं। खाली जगह भरें। दो मुख्य भावनात्मक खालीपन होते हैं, असुरक्षा और दुख। असुरक्षित लोग किसी भी तरह की सामाजिक मान्यता पाने के लिए ललायित रहते हैं। जो लोग दुखी हैं उन्हें दुख की जड़ें खोजें, उनके दुख की जड़ें खोजें। असुरक्षित और दुखी लोग अपनी कमजोरियों को सबसे कम छिपा पाते हैं। उनके भावनात्मक खालीपन को भरने की क्षमता शक्ति का बहुत बड़ा स्रोत होती है और लंबे समय तक लाभ देती है। अनियंत्रित भावनाओं की जांच करें। अनियंत्रित भावना किसी मनोवैज्ञानिक डर का संकेत होती है। एक ऐसा डर जो स्थिति के अनुपात में न हो, या वासना, लोभ, दंभ या नफरत जैसा घटिया उद्देश्य। इन भावनाओं की जकड़ में रहने वाले लोग अक्सर खुद पर काबू नहीं रख पाते हैं और आप उन्हें अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। तस्वीर। कमजोर नस। आपके शत्रु के कुछ रहस्य होते हैं जिनकी वह रक्षा करता है। वह अपने विचारों के उजागर नहीं करता है, लेकिन वे अपनी जानकारी के बिना ही कई तरीकों से प्रकट हो जाते हैं, जैसे उसके सिर, दिल या पेट के खांचे से। एक बार जब आपको कमजोर नस मिल जाए तो आप उस पर अपना अंगूठा रख दें और उससे अपनी मर्जी से नचाएं। विशेषज्ञों की राय। हर व्यक्ति की कमजोर नस का पता लगाएं। इससे आप उससे इच्छानुसार काम करा सकते हैं। इसमें संकल्प की कम, योग्यता की ज्यादा आवश्यकता होती है। आपको यह पता होना चाहिए कि किस जगह पर हाथ रखना है। हर इच्छा का एक खास उद्देश्य होता है जो रुचि के अनुसार बदलता रहता है। सभी लोग किसी न किसी चीज के लिए ललायित रहते हैं, कुछ शोहरत के लिए तो कुछ स्वार्थ सिद्धि के लिए और ज्यादातर आनंद के लिए। योग्यता यह जानने में निहित है कि सामने वाला किस चीज के लिए ललायित है, ताकि उससे लाभ उठाया जाए। किसी व्यक्ति की मुख्य प्रेरणा को जान लेने से आपको उसकी इच्छा की कुंजी मिल जाती है। नियम 34। शहंशाहों की तरह रहें। सम्राट जैसा सम्मान पाने के लिए सम्राट की तरह काम करें। विचार। आप जिस तरह से खुद को पेश करते हैं उसी से अक्सर यह तय होता है कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। घटिया या साधारण दिखने पर लोग आपको सम्मान हरगिज नहीं करेंगे। चूंकि सम्राट खुद अपना सम्मान करता है, इसलिए दूसरों को भी उसका सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है। शहंशाहों की तरह व्यवहार करके अपनी शक्तियों में विश्वास दिखाकर आप स्वयं को मुकुट पहनने की दिशा में ले जाते हैं। सभी महान धोखेबाजों में एक उल्लेखनीय बात होती है जिससे उन्हें शक्ति मिलती है। धोखा देते समय उन्हें खुद पर पूरा विश्वास होता है। इसी कारण उनके आसपास के लोग उन पर प्रबलता से विश्वास कर लेते हैं। शक्ति की कुंजी। बच्चों के रूप में हम अपनी जिंदगी बहुत उत्साह से शुरू करते हैं। हम दुनिया से हर चीज की आशा करते और मांगते हैं।
आमतौर पर यह समाज में अपनी पहली घुसपैठ करते समय यानी अपना करियर शुरू करते समय भी होता है, लेकिन बड़े होने पर हमें अपमान और असफलताएं मिलने लगती हैं। ये ऐसी सीमाएं बना देती है जो समय के साथ दृढ़ होती जाती है। हम दुनिया से कम आशाएं करने लगते हैं और अपनी ही बनाई सीमाओं को मानने लगते हैं। हम झुकना और कंजूसी करना शुरू कर देते हैं। हम छोटे छोटे आग्रहों के लिए माफी मांगना शुरू कर देते हैं। अगर हमारे क्षितिज सिकुड़ गए हैं तो हम इसका समाधान यह है कि हम जानबूझकर खुद को बदल लें, असफलताओं को ज्यादा महत्व ना दें, सीमाओं को नजरअंदाज कर दें और बच्चों की ही तरह मांग व आशा करें। ऐसा करने के लिए हमें एक विशेष रणनीति अपनानी होगी, जिसे मुकुट रणनीति कहा जा सकता है। मुकुट रणनीति कारण और परिणाम की आसान श्रृंखला पर आधारित है। अगर हम विश्वास करते हैं कि हम महान काम करेंगे तो हमारा विश्वास उसी तरह झलकेगा जिस तरह मुकुट राजा के चारों तरफ एक आभामंडल पैदा करता है। यह भारी चमक हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित करेगी, जो यह सोचेंगे कि हमारे इस विश्वास के पीछे पर्याप्त कारण होंगे। इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं कि सामान्य परिवारों में जन्मे लोगों ने बाइजेसियम के थियोडोरस कोलंबस, बीथोवन और डिज़राएली जैसे लोगों ने मुकुट रणनीति का प्रयोग करके सफलता पाई है। इन लोगों को अपनी महानता में इतना दृढ़ विश्वास था कि वे सचमुच महान बन गए। इसकी शर्त सिर्फ इतनी है कि आप में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होना चाहिए। हालांकि आप जानते हैं कि आप खुद को धोखा दे रहे हैं, लेकिन सम्राट की तरह व्यवहार करें। इस बात की संभावना है कि लोग भी आपके साथ सम्राट की तरह व्यवहार करेंगे। मुकुट आपको बाकी लोगों से अलग कर सकता है, लेकिन आप पर है कि आप उस अलगाव को वास्तविक बना दें। आपको अलग तरह से काम करना है और अपने आसपास के लोगों से दूरी बनाकर रखना है। अपने अलगाव को रेखांकित करने का एक तरीका यह है कि हमेशा गरिमापूर्ण व्यवहार करें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। शाही व्यवहार का मतलब यह नहीं है कि आप दंभी या घमंडी बन जाए। दंभ सम्राट का गुण लग सकता है, लेकिन दरअसल वह असुरक्षा का सूचक होता है। यह शाही व्यवहार के ठीक विपरीत होता है। गरिमा दरअसल मुश्किल परिस्थितियों में पहनने के लिए आदर्श नकाब है। इस तरह से व्यवहार करें जैसे कोई चीज आपको प्रभावित नहीं कर सकती है और आपके पास प्रतिक्रिया करने के लिए काफी समय है। यह बहुत सशक्त नाटक है। अंत में शाही व्यवहार दिखने में आंतरिक मनोवैज्ञानिक चालों के साथ साथ बाहरी रणनीतियां भी मदद करती हैं। सबसे पहली रणनीति है कोलंबस रणनीति। हमेशा एक दुस्साहसिक मांग रखें, अपनी कीमत ऊंची रखें और उसे कम ना करें। दूसरी, आसपास के सबसे ऊंचे व्यक्ति पर गरिमापूर्ण ढंग से आक्रमण करें। इससे आप तत्काल उसी धरातल पर पहुंच जाते हैं जहां वह व्यक्ति है जिस पर आप हमला कर रहे हैं। यह डेविड और गोलियात रणनीति है। बड़े विरोधी को चुनकर आप अपनी महानता का प्रदर्शन करते हैं। तीसरी बात, अपने से ऊपर बैठे लोगों को किसी न किसी तरह का तोहफा दे। यह उन लोगों की रणनीति है जिनका कोई संरक्षक नहीं होता है। अपने संरक्षक को उपहार देकर आप दरअसल यह कह रहे हैं कि आप दोनों समान हैं। याद रखें, अपनी किस्मत तय करना आप पर है। कम मांगेंगे तो आपको कम मिलेगा, इसलिए ज्यादा मांगे और यह संकेत दे कि आप शाही खजाने के काबिल हैं। जो लोग आपकी मांग को स्वीकार नहीं करेंगे वे भी आपके आत्मविश्वास के लिए आपका सम्मान करेंगे और अंततः यह सम्मान आपको ऐसे तरीकों से लाभ देगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कभी अपना आत्मसम्मान न गवाए, अकेलेपन में भी खुद का अपमान न करे। अपनी ईमानदारी को अपने सही होने का पैमाना बनाए और बाहरी मानदंडों के बजाय आत्मचिंतन के प्रति कठोर रहे। बुरे दिखने वाले व्यवहार से दूर रहें, बाहरी सत्ता के आदेशों के कारण नहीं बल्कि अपने गुणों के प्रति सम्मान के कारण। अगर आप अपना सम्मान करेंगे तो आपको सेनेका के काल्पनिक शिक्षक की कोई जरूरत नहीं होगी। तस्वीर, मुकुट।
इसे सिर पर रखते ही आप एक अलग मुद्रा में आ जाते हैं, शांत लेकिन विश्वास से भरपूर। शंका ना करें, मुकुट पहनते समय अपनी गरिमा ना खोएं, वरना यह आपके सिर पर फिट नहीं होगा। उस स्थिति में यह सबसे ज्यादा योग्य व्यक्ति के नाप का होगा। इस बात का इंतजार ना करें कि कोई दूसरा आपको मुकुट पहनाए। महान सम्राटों ने अपने मुकुट खुद पहने हैं। विशेषज्ञ की राय: हर व्यक्ति को सम्राट की तरह व्यवहार करना चाहिए। अपने सभी कामों को सम्राट जैसा बनाएं। महान काम करें, ऊंचे विचार रखें और अपने सभी कामों के माध्यम से यह प्रदर्शित करें कि भले ही आप सचमुच सम्राट नहीं हैं, लेकिन आप सम्राट बनने के काबिल हैं।